मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर आप अभी अमीर नहीं बने हैं तो इन्हीं 4 चीज़ों में आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपकी प्रॉब्लम इनसे बाहर हुई तो आप कमेंट में जो है हमें आप बता सकते हैं। तो सबसे पहले यहां पर आपको करना क्या है, आपको एक कॉपी या पेज आपको लेना है और आपको एक टेबल जो है वो टेबल आपको इस तरीके से बना लेनी है। 4 उसमें आपके होंगे, जहां पे सबसे पहले कॉलम में आपको अपना खुद को डिफाइन करना है, फिर आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन है, और उसके बाद जो आपका एम है। अगर हम यहाँ पे आपके एम की बात करें तो आपका जो एम है वो एम आपका क्या है, अमीर बनने का है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो आपकी यहीं पर है। जो पहली प्रॉब्लम आपकी है, जो आपका गोल है, वही आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि आपने अभी तक अपनी रिचनेस को, अमीरियत को डिफाइन नहीं किया है। आपको पता ही नहीं है कि अमीर होना किसको कहते हैं। आप 10 लाख रुपए जब आप कमा लेंगे या 10 लाख रुपए आपके बैंक में होंगे तब आप अपने आप को अमीर कहेंगे, या करोड़ रुपए जब 1 करोड़ रुपए होंगे, 10 करोड़ रुपए होंगे, या क्या वो चीज़ है जो आपकी रिचनेस को डिफाइन करती है, ये शायद आपने अभी तक जो है वो डिफाइन नहीं किया है। या यहीं पर मैं आपसे एक क्वेश्चन कहूँ, आप कहते हैं कि जी मैं जब 10 लाख रुपए कमा लूंगा तो मैं अमीर बन जाऊंगा। मैं कहूँगा ठीक है जी, आपको आज से 25 साल के बाद आपको 10 लाख रुपए जो हैं वो आपके अकाउंट में होंगे, तो क्या आप अमीर होंगे? बिल्कुल नहीं। देखिए पोजीशन जो है वो आपकी चेंज हो गई। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है आपका जो गोल है अमीर बनने का, आपका जो एम है वो आपका स्मार्ट गोल होना चाहिए। ठीक है, स्मार्ट मीन्स स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेटेबल एंड टाइम बेस्ड। टाइम बाउंड आपका जो है वो गोल होना चाहिए। तो पहली आपकी प्रॉब्लम थी, आपने रिचनेस को डिफाइन नहीं किया है। अब आपने जो है अपना जो गोल है, अपना एम जो है उसको आपने स्मार्ट तरीके से आपका बना लिया। ये पहली आपकी प्रॉब्लम थी। अब सेकंड प्रॉब्लम की अगर हम बात करें, वहां पर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो आती है रिचनेस माइंडसेट को लेके। अब आपको पता ही नहीं है कि आपका जो रिचनेस का माइंडसेट होता है, वो जो अमीर लोग हैं उनका कैसा माइंडसेट होता है, या आपको पैसे से आपको जो है वो डर लगती है, आपको पैसे के बारे में पता ही नहीं है कि पैसा जो है वो कैसे काम करता है, आप हमेशा जो है वो पैसे के बारे में बिल्कुल ही आपका डेस्परेट रहते हैं। ये सारी की सारी प्रॉब्लम जो है ये आपकी माइंडसेट से रिलेटेड हैं। आप बड़े कंफ्यूज रहते हैं पैसे से रिलेटेड, आपको आपसे पैसे से जो रिलेशनशिप है वही आपको पता नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताऊं, इसके लिए आपको जो है बहुत सारी जो बुक्स हैं वो आपको बुक्स जो हैं वो आपको पढ़नी पड़ेगी। जैसे आप एक सबसे पहले अगर आपको बुक पढ़नी है तो आप थिंक एंड ग्रो रिच यानी सोचिए और अमीर बनिए, इसको आप पढ़ सकते हैं। सीक्रेट्स ऑफ द मिलेनियर माइंड, इस बुक को आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें जो है धन संपत्ति का मनोविज्ञान, साइकोलॉजी ऑफ मनी, ये बुक जो है ये बुक आप पढ़ सकते हैं। या फिर अमीर होने और महान बनने का जो आपका विज्ञान है, ये बुक आप जो है, ये माइंडसेट से रिलेटेड बहुत सारी आपकी बुक हैं, आप भी अमीर बन सकते हैं। तो ये सारी की सारी बुक्स जो हैं ये आप पढ़ेंगे तो आपका जो माइंडसेट है वो थोड़ा सा जो है आपका इंप्रूव होगा। अगर आप बुक्स नहीं पढ़ सकते हैं तो आप जो ऑडियो बुक्स को आप सुनिए, ठीक है, बहुत सारी जो मोटिवेशनल वीडियोस हैं, वेब सीरीज हैं, इनको आप देखिएगा। और उसके बाद वो सारी प्रॉब्लम्स आप जो है एक पेज में आप लिखें कि आपका माइंडसेट से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम है। कहीं आप प्रोक्रास्टिनेट तो नहीं करने में रहते हैं कि भैया पैसा अपने आप आ जाएगा, कहीं आप ज़्यादा सोचते तो नहीं है, एक्शन कम तो नहीं लेते हैं। ये सब माइंडसेट से रिलेटेड जो है ये प्रॉब्लम है। सबसे पहले आपको जो क्लियर करना है वो आपको अपने गोल्स लिखने हैं, उसके बाद अपना जो माइंडसेट है उसको क्लियर करना है। यहाँ पे आप अपनी वैल्यूज लिख सकते हैं, कैसे आप पैसे कमा रहे हैं, ठीक है, तो वो आपको डिफाइन करना है। नेक्स्ट जो आपकी प्रॉब्लम होगी वो होगी मनी मेकिंग से रिलेटेड। पैसा कैसे बनाया जाता है, पैसा आप कैसे कमाते हैं, ये आपको पता ही नहीं है। आप बहुत सारे इंटरनेट पे वीडियोस देखते हैं कि भाई मैंने आपका वेबसाइट से इतना कमा लिया है, यूट्यूब चैनल से मैंने इतना कमा लिया है, मैंने अपने एजुकेशन बिजनेस से जो है इतना आपका कमा लिया है, या अदर जो उनने आपका अगर हम बात करें, ठीक है, ड्रॉप शिपिंग की हम यहाँ पे बात करेंगे, एफिलिएट मार्केटिंग है। ये टर्म आप लोगों ने सुने हुए तब भी होने चाहिए। पैसा बनाने का एक बहुत बेसिक तरीका है कि आप हार्डवर्क करो, मेहनत करो और आप पैसे बनाओ, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे आपके वेज हैं। तो आपको पता ही नहीं है कि पैसा कैसे बनाया जाता है, तो इंटरनेट पे जाके आप रिसर्च करो। इन सब का एक ही तोड़ है, आपका जो एटीट्यूड है वो लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे सीखना होगा कि पैसा कैसे कमाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट फिर हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे जो कि है मनी मैनेजमेंट से रिलेटेड। आपने पैसा बनाना भी सीख लिया, या आप कोई जॉब कर रहे हैं, बहुत अच्छी आपकी हाई पेइंग जॉब आप कर रहे हैं, अब
यहाँ पर आपको पैसे को मैनेज करना आता ही नहीं है। कितना पैसा आया, कहाँ चला गया। आप कहते तो हैं मैं कमाता तो बहुत हूँ, लेकिन पैसा कहाँ चला जाता है ये मुझे पता ही नहीं है। मेरे जेब में, मेरे पर्स में पैसा टिकता ही नहीं है। मैं पता नहीं कहाँ खर्च कर देता हूँ। जब मेरे पास पैसा आता है तो मैं बड़ा अंधाधुंध, बड़ी इमोशनल तरीके से जो है वो आपका खर्च कर देता हूँ। मेरे पास कोई हिसाब किताब ही नहीं है। यानी आपको पैसे को मैनेज करना आता ही नहीं है। तो अगर आपको पैसे को मैनेज करना नहीं आता है तो आप उसका हिसाब किताब रखिएगा। जो आपके बड़े अच्छे बिजनेसमैन होते हैं, आप पहले के ज़माने में आप देखते होंगे लाला लोग जो हैं वो एक बही खाता लिखते थे, भैया इतना आया इतना गया। ऐसे ही आप अपने घर में आप काम कर रहे हैं, ठीक है, कितना आपने कमाया, आपकी सैलरी सपोज कीजिए एक्स अमाउंट है या 1 लाख रुपए आपकी सैलरी है, तो भैया उसमें से रेंट इतने में चला गया, घर के खर्च में इतना आपका चला गया, एक्स्ट्रा जो है ईएमआई आप दे रहे हैं, आपने गाड़ी वगैरह खरीदी हुई है, वो आपके पास पूरा का पूरा डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। उसको आप एक एक्सेल सीट में बना सकते हैं, गूगल सीट्स में आप जो है वो बना सकते हैं। बहुत सारी ऐसी ऐप्स हैं जहां पर आप अपना जो है पैसे से रिलेटेड जो है वो रिकॉर्ड रख सकते हैं। यानी पैसा जो है आपको मैनेज करना होगा। तो सबसे पहले आप अपने आप को मैनेज करें, फिर पैसे को मैनेज करें, उसके बाद पैसा फिर आपको मैनेज करेगा। तो अगर आपने पैसा मैनेज करना नहीं सीखा है तो आप उसको जो है सीख सकते हैं। आपकी प्रॉब्लम अभी तक कहां पे है? क्या आपकी प्रॉब्लम स्मार्ट गोल्स वाली है, या आपकी प्रॉब्लम मनी माइंडसेट को रिलेटेड है, या मनी मेकिंग से रिलेटेड है, या मनी मैनेजमेंट से रिलेटेड है? और लास्ट में अगर हम यहाँ पे बात करें, आपको पैसे को बढ़ाना ही नहीं आता है। आपका पैसा जो है कहाँ पे पड़ा हुआ है? सेविंग अकाउंट में पड़ा हुआ है क्या? तो आप बताइए, सेविंग अकाउंट में सबसे कम जो है आपके पैसे की वैल्यू जो है वो आपकी डिक्रीज हो रही है। तो जो मनी इन्वेस्टमेंट है या जो मनी मल्टीप्लिकेशन है, पैसा कहते हैं ना, पैसा ही पैसे को खींचता है। पैसा जो है, धन संपत्ति दिन दुगनी रात चौगुनी जो है वो आपकी बढ़नी चाहिए। जब आप सो रहे हो तब भी आपका पैसा जो है वो बढ़ना चाहिए। ये आता है मनी मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड। तो आप कहाँ पे इन्वेस्ट करें? शेयर मार्केट में आपका पैसा डूब गया है, आपको फिर डर लगने लगता है, फिर दोबारा से वो फर्स्ट स्टेप में आप चले गए मनी माइंडसेट से रिलेटेड। तो आपको पैसे को इन्वेस्ट करना आपको आना चाहिए। इसके लिए अगर मैं आपको एक बुक बताऊं, यहां पर अभी यानी रिच डैड पुअर डैड एक आपकी बुक है, वो आप जो है उस बुक को आप पढ़ सकते हैं। या फिर जैसे हम बात कर रहे थे सेल्स से रिलेटेड, मनी मेकिंग में रिलेटेड, तो आपको ये बुक्स जो हैं, ये बुक्स आप लोगों को जो है वो आपको पढ़नी चाहिए। तो यहाँ पे हमने जो है आपका प्रॉब्लम जो है वो डिफाइन करिए। आप ऐसे टेबल आप बनाएं, ठीक है, और उसके बाद फिर आप अपने आप को एनालाइज करें कि भैया मेरे को तो इतना ही कुछ आता है, ठीक है। आज छोटे छोटे जो आपके बच्चे हैं, यंग जो आपके यूथ है इंडिया का, वो आपका इंटरनेट का यूज़ करके पैसे कमा रहा है, करोड़पति बन रहा है। तो आप भी जो है वो करोड़पति बन सकते हैं। इसी आशा में कि आपको आज का यह वीडियो अच्छा लगा होगा। हम मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।